हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खुदे हुए कुएं। सऊदी अरब का एक दूर अफ्तादा गांव जिसका नाम लीना है, तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव, जिसका नाम लीना है, ममलिकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने जमाने में बैतुल मुकद्दस और यमन के माबैन पैदल सफर करने का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरबे जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैरो तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमदुल जासिर का कहना है कि ये कदीम गांव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदे। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों एतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रवायात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लौ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर सप्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सप्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मोरिफ याकूत हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमूदी ने अपनी मशहूर किताब मोजमुल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वसत से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता था। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहां इराक और अरब के ताजिर मंडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहां आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शुमाली किला भी तमीर कराया है। 1354 हिजरी में तमीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक के ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने इनके हुक्म से बैतुल मुकद्दस की तमीर में हिस्सा लिया था।
वो दूर दराज से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाते थे। इनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।